अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मुर्तज़ा अली कुरैशी। मैं लाड़ का रिहायशी हूँ। मुल्तान मंडी के बिल्कुल साथ ही हमारा है फ़ार्म, अल्ताफ़ कुरैशी फ़ार्म, लाड़ सीना चौक पे। तो आज हम आए हैं यहाँ पे मुल्तान मंडी। 2 तारीख़ है 2022 की। मियां आरिफ साहब से हमने कांटेक्ट किया था और हमने एनिमल्स परचेज़ किए हैं। माशाल्लाह हमें उन्हें लेके दिया, पूरा टाइम दिया है। सुबह से दोपहर तक हमारे साथ बैठे रहे हैं, बारगेन करते रहे हैं। जिस तरह का माल आता है उस तरह के हिसाब से फ़ाइट करते रहें, क्वालिटी के हिसाब से फ़ाइट करते रहें, रेट के हिसाब से फ़ाइट करते रहें। और हमने कोई 30 के करीब माल इनसे परचेज़ किया है। तो पीछे से अब आप देखें हर चीज़ की कॉस्ट इनपुट बढ़ती जा रही है, तो उसी हिसाब से मियां आरिफ साहब फ़ाइट करते हैं। उसी हिसाब से माल आपको लेके देंगे। तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी जनाब कुरैशी साहब के बेहद शुक्रगुज़ार हैं। कुरैशी साहब हमारे मुस्तकिल कस्टमर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कोशिश करते हैं कि उनके म्यार पर पूरा उतरें और उन्हें बेहतर से बेहतर ख़रीदारी करवा कर दें। दोस्तों, आपको भी अगर मुल्तान मंडी से बहावलपुर, शेख वाहन, ज़ाहिर पीर, मल्लू मोड़ मंडी, चौक आज़म मंडी, कोट छुटा मंडी या किसी छोटी बड़ी मंडी से अगर आपको काटू माल या कुर्बानी के बछड़े तोल कर या चल फिर कर ख़रीदने हों, मुट्टे के हिसाब से, लाट के हिसाब से, तो आप भी मेरे नंबर पर या आरिफ भाई के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा पलाई सेंटर भी स्टार्ट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की पलाई हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी पलाई सेंटर की एक ख़ास बात कि खुदा न खास्ता जानवर चोरी हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो हम जानवर की जो बुनियादी कीमत होती है, ना सिर्फ उस बुनियादी कीमत का जानवर लेकर देते हैं बल्कि जो पलाई का खर्चा होता है उसका 50% भी वापस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। आपका जानवर एक किस्म का इंश्योर्ड है। चलिए जनाब, आपको काटू माल के रेट्स का आइडिया देता हूँ। दोस्तों, देसी क्रास बछड़े 150 से 200 किलोग्राम ज़िंदा वज़न के इस हफ्ते इतवार 280 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हुए। 200 से 250 किलोग्राम के देसी क्रास बछड़े 310 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हुए और 250 से 300 किलोग्राम वज़न के देसी क्रास बछड़े 315 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होते रहे। इसके अलावा वलायती क्रास बछड़े 285 से 295 रुपये फ़ी किलो तक 200 से 250 किलोग्राम वज़न के तकरीबन वो इस रेट पर फ़रोख्त हुए। दोस्तों, इस हफ्ते इतवार गाहक कम थे, जिसकी वजह से मंडी के अंदर खुश्क जानवर, बेहतरीन किस्म का जानवर जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये जानवर गोश्त के रेट पर मिलते रहे। और जो ख़रीदार इस हफ्ते इतवार मंडी में तशरीफ़ लाए थे उनको बहुत खुशी हुई कि ख़रीदारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है और जानवर बिल्कुल खुश्क हैं। दोस्तों, ख़रीदारी का तरीक़ाकार अक्सर दोस्त पूछते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई एडवांस जमा नहीं करवाना, बल्कि जो भाई आपसे एडवांस मांगे समझ लीजिएगा वो आपके साथ धोखा करना चाहता है, क्योंकि वो आपके लिए एडवांस लेकर जानवरों का बंदोबस्त करेगा और फिर उन जानवरों को तैयार करके यानी पानी चारा वगैरह लगाकर आपके सामने पेश करेगा, तो आपके लिए वो नुकसान का सबब बन जाएगा। कोई एडवांस नहीं देना किसी को, जस्ट एडवांस बुकिंग आपने करवानी है कि जनाब हम जुम्मे वाले दिन आपको फ़ाइनल बता देंगे और हफ्ते या इतवार वाले दिन हमारा टाइम रख लीजिएगा। बस ये एडवांस बुकिंग होती है। पेमेंट का दोस्त पूछते हैं। दोस्तों, पेमेंट सारी कैश की शक्ल में होती है। इसके अलावा दोस्त गाड़ियों के किराए का पूछते हैं, तो उसके लिए मेरी एक वीडियो मौजूद है, बल्कि 2-3 वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें मैंने जो अड्डे वाले भाई हैं वट्टू साहब, उनका नंबर दिया हुआ है। आप उनके साथ डायरेक्ट रब्ता करके अपनी लोकेशन बताएं, वो आपको गाड़ी के हिसाब से जो वहाँ तक का फेयर बनेगा वो आपको वो बता देंगे। किराए की तमाम मालूमात आप उनसे ले सकते हैं। ख़रीदारी के दौरान क्या तरीक़ाकार होता है ये भी मैं जो कुछ नए दोस्त हैं उनको बता देता हूँ। दोस्तों, मंडी में जब आप इंटर होते हैं तो जिस तरह ये कांटा सामने नज़र आ रहा है, इसके साथ ही चारपाइयाँ या कुर्सी वगैरह मौजूद होती है। आप वहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मीटर आपके सामने होता है कांटे का। जानवर जिस तरह ये कांटे पर चढ़ा हुआ है, इसका वज़न सामने आ जाएगा, आप अपनी आँखों से देख लेंगे। आरिफ भाई फिर उस वज़न के मुताबिक बारगेन करेंगे और आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ख़रीदने या ना ख़रीदने का फ़ैसला करेंगे। कांटे को आप चेक कर सकते हैं 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर,
उसके स्टार्ट पर और एंड पर और मिडल में, यहाँ पर खड़े होकर आप अपना वज़न चेक कर सकते हैं, जो यकीनन आप अपना घर से करके लाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कांटा ओके है या नहीं है। वैसे कांटों पर कोई किसी किस्म का हेर फेर मेरे ख्याल में मंडी में कोई भी नहीं करता, क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई बंदा अगर किसी के साथ मिली भगत करके बैठा हुआ है तो फिर और बात है। इसके अलावा एक और अहम पॉइंट दोस्तों, सिलेक्शन और रिजेक्शन, ये कुली तौर पर कांटे वाले पर मत छोड़ें। इसमें आप अपनी विल जो है उसको भी शामिल करें और अपनी नज़र को भी रखें। हाँ, अगर आपको मुकम्मल यकीन इत्मीनान हो जाए 2-4 जानवर ख़रीदने के बाद कि ये भाई ठीक काम कर रहे हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मुंह फेर कर बैठ जाएं। ये जिस तरह चेक करेंगे, डायरी पर वज़न भी लिखा जा रहा है, कितने में जानवर ख़रीदा, उसका टैग नंबर वगैरह लगा देते हैं लोग, ताकि उनको घर जाकर ये आसानी रहे कि कितना कौन सा जानवर कितने रुपीज़ में ख़रीदा था, इसका क्या वेट था। इसके अलावा दोस्तों, कांटों पर अक्सर बल्क में ख़रीदारी करवाने की कोशिश की जाती है। यानी एक व्यापारी आएगा, उसके पास वो जनाब अपनी ट्राली से माल उतारेगा और 8-10 जानवर इकट्ठे आ जाएंगे। कांटे वाला कहेगा जी इकट्ठे का सौदा कर लें जी, बड़े ज़बरदस्त जानवर हैं। ऐसा मत करें। और ख़ास तौर पर यह काम वहाँ पर होता है जहाँ पर आपने एडवांस पेमेंट की हुई होती है। वो 8-10 जानवर तैयार होकर आते हैं और आपके लिए वो नुकसान का सबब बन जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, जानवरों को गाड़ी पर लोड करवाया जा रहा है। हम ना सिर्फ ख़रीदारी में मुआवनत करते हैं, बल्कि गाड़ी करवाने तक उनमें जानवरों की लोडिंग और बाकी सारे जो मामलात हैं उसमें भी आपकी मुआवनत मुकम्मल तौर पर करते हैं। जिस तरह ये कुरैशी साहब के फार्म पर जानवर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रहे, मंडी है, यहाँ पर खर्चा होता है। जो भी काम मंडी में होगा, हर काम के लिए जो मखसूस लोग ये काम करते हैं उनकी एक अपनी फ़ीस है। जिस तरह इस गाड़ी में अगर पराली डाली गई है तो 2000-2500 रुपये उस पराली की फ़ीस है। इस तरह जब ये गाड़ी करवाई जाती है तो गाड़ी जब मंडी में इंटर होती है तो इसकी पार्किंग फ़ीस भी होती है, वो भी पे करनी होती है। ये जहाँ पर जानवर खड़े होकर इस धक्के पर लोड हो रहे हैं, मंडी वाले कभी कभी इसकी फ़ीस भी लेते हैं। और ये जनाब वाइट सूट में आपको वट्टू साहब भी नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह करवा कर देते हैं। यानी यूँ समझ लें कि एक किस्म का ट्रक अड्डा है इनका, और ये अपनी निगरानी में जनाब आपको गाड़ी करवा कर देंगे और तसल्ली गारंटी के साथ गाड़ी करवा कर देंगे। आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको अगर इनके रेट समझ आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ आते तो आप अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी गाड़ी करवा सकते हैं। इसके अलावा मंडी से जब ये गाड़ी जाएगी तो अगर आपका फार्म दूर है, मसलन कराची या लाहौर आप लेकर जा रहे हैं, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, पेशावर, तो मंडी से एक तजर्बेकार मज़दूर साथ ज़रूर लेकर जाएं। कुछ लोग चंद पैसे बचाने के लिए, खैर चंद पैसे तो नहीं, ये पैसे भी अच्छे खासे मज़दूर लेता है। अगर कराची जाएगा तो 6-7 हज़ार रुपये बोलेगा, लेकिन रास्ते में जानवर गिर जाता है, बैठ जाता है, तो चलती गाड़ी में इन लोगों को उठाने का एक्सपीरियंस होता है। और ये देखें ये जानवर किस तरह माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से सेट किए हुए हैं। तो ये मज़दूर आपके बेनिफिट में होता है, आपका नुकसान नहीं होता। तो मेरा मशवरा है कि मज़दूर साथ लाजमन लेके जाया करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। आपके सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।